friends, welcome to my YouTube channel Balshi Neha Classes which rests on the mantra of success begins here. Friends, जो आज मैं लेक्चर लेके आई हूँ वो है CBSE क्लास 12th मैथ्स का डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 3 है आज। पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, वो मैट्रिसेस से कैसे डिफ़र करता है, कैसे वो चेंज होता है, ठीक है। और उसमें डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 2 में पार्ट 1 में मैंने आपको ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 को कैसे इवेलुएट करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो बता दिया था। पार्ट 3 में आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट्स, 3x3 ऑर्डर को के डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, how we find the minors of the determinant, how we find the cofactor of the determinant, what are the sign notations of the cofactors, ये मैंने बता दिया था। Then I have also told you in the part 2 of the determinants chapter that how you have to solve and evaluate the order 3 determinants using the minor and the cofactor of the determinants। तो ये सब मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक कंप्लीट करा दिया था। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 3 है डिटर्मिनेंट्स का। देखिए, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए जो मेन बेसिक तरीका है वो तो आपको वही होता है माइनर और कोफैक्टर फाइंड करके, ठीक है। ऑर्डर 2 को सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जाता है। ऑर्डर 1 का जो मेन एलिमेंट होता है वही आपका आंसर आ जाता है। ऑर्डर 3 आपको पता है माइनर और कोफैक्टर निकाल के किया जाता है। सो देयर आर 2 वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। पहला तो आपका बेसिक तरीका है जो हम लोग ने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ लिया है। बट आज हम लोग पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनको हम याद करके, जिनको हम अप्लाई करके, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसे हम अप्लाई करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को सिंपली केवल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो समझना है और उन प्रॉपर्टीज़ की प्रूविंग समझनी है कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे प्रूव होती हैं, थ्योरम्स, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। सो आज हम लोग केवल वो 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्या है, और फिर नेक्स्ट पार्ट 4 लेक्चर में लेके आऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमें इवेलुएट करने हैं अपने डिटर्मिनेंट्स को। तो आज हम लोग केवल प्रॉपर्टीज़ समझेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टीज़, और वो प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिराइव करना है वो सीखेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं इस समय इस चैप्टर के लिए आदर्श अग्रवाल बुक को रेफर कर रही हूँ। यू कैन रेफर एनी बुक ऑफ रेफरेंस, जिसके आप NCERT से पहले आप किसी रेफरेंस बुक को ज़रूर कर लें, जिसके बाद आपको NCERT बुक करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ। एग्ज़ाम में आपको अगर केवल बोलता है इवेलुएट और डिटर्मिनेंट दे देता है, इवेलुएट सच एंड सच डिटर्मिनेंट, सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज जस्ट टू फाइंड द आंसर, ठीक है। सो हियर देयर आर 2 वेज, इधर यू कैन यूज द बेसिक मेथड जो माइनर और कोफैक्टर वाला है, और यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने से आपको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो जाएगा, बट कई बार ये होता है कि बच्चों को प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहती हैं, तो उस समय बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आंसर को, क्वेश्चन को छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक से भी निकालेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। सो बट अगर लिखा हुआ है, मेंशन्ड है क्वेश्चन में दैट यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो फिर आपको प्रॉपर्टी को ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एक थ्योरम होता है, एक लॉ होता है, एक रूल होता है जिसको हम यूज़ करके कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जूम इन करके आपको प्रॉपर्टीज समझा रही हूँ। फ्रेंड्स,
लेट मी गो बैक एंड ओपन इट अगेन, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड. ओके, नाउ इट्स फाइन. प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कहती है, जो आपके थ्योरम 1 है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट. यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस फुल करने दीजिए. चलिए, क्या है? द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट. आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. इसकी फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर हम इन रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, मतलब लेट मी चेंज द कलर. देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो है, A1 B1 C1, सेकंड है A2 B2 C2 और थर्ड है A3 B3 C3, और कॉलम्स हमारे ये हैं. ठीक है, अब अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, जिन्होंने मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है उनको ये बात पता होगी कि जब हम रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम्स को रोज बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स को आप डैश से नोट कर देते हैं, नोटेशन दिखा देते हैं, डिनोट कर देते हैं, तो वो हो जाता है ट्रांसपोज. अब यही मैट्रिक्स में भी होता है और यही साइन आपका डिटर्मिनेंट में भी होता है. सपोज अगर ए एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर हम इसकी रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, तो सारी रो को कॉलम बना दें और सारे कॉलम को रोज बना दें, तो वो पूरा पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो ट्रांसपोज हो जाएगा और ये आ जाएगा इस मॉड के अंदर. सो दिस इज हाउ यू डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स और एनी डिटर्मिनेंट. सो पहली थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हम सारे जो रोज हैं उनको कॉलम बना दें और सारे कॉलम को रोज बना दें, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी सेम आएगी. मतलब इट विल रिमेन द सेम. जो आपकी डिटर्मिनेंट थी वही आपकी डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करने के बाद भी उसकी वैल्यू सेम आएगी. सपोज अब मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड ले लेती हूँ ताकि आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाए. देखिए फ्रेंड्स, पहले प्रूविंग समझने से पहले प्रॉपर्टी को समझना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसलिए मैं पहले प्रॉपर्टी अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके प्रूविंग समझाऊंगी. चलिए, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. हमारा मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट दिया था. डिटर्मिनेंट को हम ट्राइंगल से भी दिखाते हैं ना. मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपका डिटर्मिनेंट है. अच्छा, इसको मैं शॉर्टकट मेथड समझाने के लिए यहाँ पे 2x2 वाला दे देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. 3x3 वाला मैं इससे नहीं दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बट 3x3 वाला भी वैसे ही करेंगे माइनर और कोफैक्टर निकाल के. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो आपके बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर देती हूँ. चलिए, मैं ये वाली रो कॉलम हटा देती हूँ और ये वाली रो. तो ये हमारा हो गया 2x2 वाला मैट्रिक्स सॉरी, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि ये मॉड साइन के अंदर है.
चलिए, ये है हमारा डिटर्मिनेंट। मैंने क्या बोला, पहली प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर रोज को कॉलम बना दे और कॉलम को रोज बना दे तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर एक बार इसको ट्रांसपोज करके वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों देख लेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अब बताइए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या, इसको मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई, 2 6 12, फिर माइनस साइन के साथ 5 3 15, आंसर आया आपका -3। ठीक है, ये आपकी है 2 6 12, माइनस साइन के साथ 5 3 15, आपका आंसर आया -3। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। अब एक बार हम इसको ट्रांसपोज करके निकाल देते हैं। ट्रांसपोज माने क्या, अगर रोज को कॉलम में बदल दें, इंटरचेंज कर दें और कॉलम को रो बना दें, मतलब 2 और 3 अगर फर्स्ट रो है तो 2 और 3 को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। 5 और 6 अगर सेकंड रो है तो 5 और 6 को हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। ठीक है, अब इसको भी आज सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। 2 6 12, फिर माइनस साइन के साथ 3 5 15, आंसर रिमेन्स द सेम -3। यही हमें प्रूव करना था कि अगर हम डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज भी कर देते हैं, मतलब रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं, तब भी हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसी की प्रूविंग कैसे होगी, मैं डायरेक्टली आपको वो वाले जो पीडीएफ है उसमें ना ले जाके मैं आपको सपोज यहीं पर समझा देती हूँ इसको। देखिए, अगर हम इसको नोटेशंस में दिखाएं, क्योंकि प्रूविंग हमारी नोटेशंस में होती है ना। चलिए नोटेशन में देखते हैं। डिटर्मिनेंट है A1 B1, दूसरा है A2 B2, ये है। अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस साइन के साथ A2 B1, ये हुई हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज किया, क्या हुआ, पहली जो रो है वो पहली कॉलम बन गई, दूसरी जो रो है वो दूसरी कॉलम बन गई। सॉल्व करें, देखिए क्या आएगा, A1 B2 माइनस B1 A2, ये आया। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन के साथ इसको किया, पहला सेम है A1 B2, दूसरा माइनस साइन के साथ क्या है B1 A2। अब आपको पता है पहले में A2 B1 था, दूसरे में B1 A2 आ रहा है। अब बताइए 2 4 सा भी 8 होता है, 4 2 सा भी 8 होता है, ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है। तो मल्टीप्लाई में अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो आंसर तो सेम ही आता है। 2 4 सा भी 8 है, और अगर 4 × 2 भी लिखेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, 8 आएगा। तो A2 B1 और B1 A2 सेम है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज की वैल्यू के बराबर हो गई, और इसीलिए हम बोल देते हैं इसकी वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ही है। यहाँ पे आप बस ब्रैकेट में लिख देंगे इस पॉइंट के बाद, बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A2 B1 इज इक्वल्स टू B1 A2। ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव, फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे हमारी प्रूव हो गई है। ओके, सो अब आगे बढ़ते। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा।
अब यही हमारी प्रॉपर्टी है। अब इन्होंने देखिए कैसे प्रूफ किया हुआ है। इन्होंने 3/3 ऑर्डर वाला दिया हुआ था, तो 3/3 ऑर्डर वाला कैसे करते हैं, माइनर और कोफैक्टर निकाल के। आपको पता है, आप एक बार इसकी वैल्यू निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट की माइनर और कोफैक्टर से, फिर एक बार ट्रांसपोज वाले की माइनर और कोफैक्टर से निकाल लीजिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। हेयर आई एम नॉट सॉल्विंग, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको माइनस और कोफैक्टर से 3/3 ऑर्डर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी समझा दिया है। सो प्लीज़ आप पुराने वीडियो को देख लें, प्रीवियस लेक्चर को। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, प्लीज़ जाकर उसको चेकआउट कर लीजिए और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए यूजिंग द प्रीवियस वीडियो नॉलेज। जो हमने प्रीवियस वीडियो में नॉलेज गेन करी है माइनर और कोफैक्टर वाली कैसे निकालते हैं, उसको यूज़ करके आप इन थ्योरम्स को अपने आप प्रूव करिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि क्या गलती हुई है, इससे आपका और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब यही यहाँ पे लिखा है, ये कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब इसी थ्योरम को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने बताया है डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है और किसी में तो बनता नहीं है। 2/2, 1/1, 3/3 इसी में बनेगा। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर ही होगा। ये हम लोगों ने प्रूव करके देख लिया है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि मैं सारी प्रॉपर्टी एक ही लेक्चर में बता दूँ। आई वुड सजेस्ट कि जितनी प्रॉपर्टी आपको एक बार में समझ में आ रही है आप उतनी ही करिए, ज़्यादा एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, बट वीडियो लंबा ना करने की वजह से मैं आपको सारा कुछ एक साथ नहीं पढ़ा दूँगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको समझना में ज़्यादा ज़रूरी है और आपको समझाना मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है, सो भले ही मुझे 2-3 वीडियोस और डालने पड़ जाए, बट जितना आपको समझ में आ सके एक बार में वही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ एंड आई एम गिविंग यू अ होमवर्क ऑफ सॉल्विंग द थ्योरम्स ऑन योर ओन। तो जिसको नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो थ्योरम प्रूव करके भी बता दूँगी। चलिए, अब सेकेंड थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, ये रही हमारी सेकेंड थ्योरम। अब सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, if two rows or columns of a determinant are interchanged, मतलब ऊपर वाले में क्या था, हम सारी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे थे। फर्स्ट रो को सेकंड रो कॉलम बना रहे थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे थे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहे थे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रहे थे, मतलब सारी रोज और सारी कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे थे। लेकिन अब ये थ्योरम कौन सी है, ये थ्योरम है कि अगर हम तीनों को ना चेंज करके किसी भी दो को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, या फर्स्ट रो को थर्ड बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं, मतलब हम केवल दो रोज और कॉलम्स या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तब क्या होगा, if two rows or columns of a determinant are interchanged, then the determinant retains its absolute value। मतलब जो नॉर्मल डिटर्मिनेंट की वैल्यू है आपकी, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वही रहेगी, बट इट्स साइन इज इंटरचेंज, केवल साइन इंटरचेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आंसर सेम रहेगा। अगर +12 आ रहा था तो आपका आंसर अब -12 आ जाएगा, अगर -12 आ रहा था तो आंसर +12 आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है,
जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए अब इसको देखते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है। लेट ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये आपका डिटर्मिनेंट गिवन है। और अगर हम बोलें कि आपको केवल 2 रोज या 2 कॉलम ही इंटरचेंज करने हैं, मतलब सिर्फ फर्स्ट और थर्ड रो को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम रो को कॉलम और कॉलम को रो नहीं बना रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है, केवल कोई 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं या केवल 2 कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब आपस में ही कर रहे हैं, अदला बदली नहीं कर रहे हैं। रो को कॉलम नहीं बना रहे हैं, कॉलम को रो नहीं बना रहे हैं, फर्स्ट रो को सेकंड रो बना रहे हैं या फर्स्ट रो को थर्ड रो बना रहे हैं। मतलब रो कन्वर्ट होगी रो में ही, बट ऑर्डर चेंज होगा, या तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगी या थर्ड हो जाएगी। ठीक है, सीरियल बस चेंज होगा, रो रो ही रहेगी और कॉलम कॉलम ही रहेगा। रो का कॉलम और कॉलम का रो यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तब क्या होगा ये हमको देखना है ना। तो चलिए लेट्स अगेन मूव टुवर्ड्स आवर व्हाइट बोर्ड। क्या है प्रॉपर्टी, क्या है, अगेन वही लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, समझ में इजीली आएगा। क्या है, हमें क्या करना है, चेंज करना है। अगर मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की, 2 5 10 माइनस 4 3 12, आंसर आया माइनस, क्या है आंसर यहाँ पे, -2। बट ये यहाँ पे 2/2 वाले में नहीं हो पाएगा, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी ही वो वाली प्रूव करनी है 3/3 वाली ना। तो चलिए 3/3 वाली प्रॉपर्टी करते हैं। लेट मी चेंज द कलर। चलिए ये है डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3/3 वाला थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं दे रही थी, बट यहाँ पे क्योंकि ये 2 ही रो को चेंज करने वाला है तो 3/3 ही हमें देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो माइनर और कोफैक्टर से ही निकालेंगे। फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी इसकी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, ये वाले की वैल्यू। मैंने आपको ये कैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये आप प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं हम वो रो और वो कॉलम डिलीट कर देते हैं। अब ये क्या है, मैं ज़्यादा डिटेल में इस सेक्टर में नहीं जाऊँगी, बिकॉज सारा कुछ रिवाइज करना पुराना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर यही होगा जो बच्चे मेरा ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं वो डायरेक्टली ना देखें, पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3 पे आए। ठीक है, बिकॉज मैथ्स है, कोई लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है जो आप में एकदम से आके चैप्टर देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। वो थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो एक चेन से चलता है। तो आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, तभी आप आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए
इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 2 के साथ क्या है, ये वाला स्क्वायर जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 6 × 60 माइनस 9 × 7 = 7 × 9 = 63, फिर प्लस लगेगा, फिर 3 के साथ आएगा, 3 के साथ ये वाला चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा, बच जाएगा 5 × 10 = 50 माइनस 8 × 7 = क्या होता है 56, 7 × 8 = 56 प्लस 4 के साथ आएगा, क्या आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वेट अ सेकेंड। के प्लस यहाँ पे मैं डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक है। क्यों माइनस आएगा, ये कोफैक्टर का थ्योरम है, ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा कि जो रोज और कॉलम्स होती है वो ऐड करने पे अगर ऑड आता है तो माइनस लग जाएगा, प्लस आता है तो इवन हो जाएगा, क्योंकि ये ए 2/2 वाला था, तो 2 को सॉरी ये 1 2 है, सॉरी फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 2 + 1 3 और 3 हुआ, तो यहाँ पे ऑड है तो माइनस साइन आ गया। ये ए 1 1 था, तो 1 + 1 2 है। अब यहाँ पे अगेन ये क्या है, ए 1 3 है, 1 और 3 को जोड़ने पे 4 आएगा, इसके प्लस, तो 4 वाले पे ये वाला चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा, बच जाएगा आपका केवल ये वाला, तो 5 × 9 = 45 माइनस 8 × 6 = 48, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी, ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 60 - 63 माने -3, -3 × 2 यानी -6, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला ब्रैकेट आएगा 50 - 56 आपका आएगा -6 और -6 × -3 माइनस माइनस प्लस हुआ और 6 3 = 18, तो यहाँ पे आएगी +18 वैल्यू, और ये वाले की क्या आएगी 45 - 48 यानी ब्रैकेट में आया -3 और -3 × +4 आएगा आपका 3 4 = 12, बट माइनस साइन के साथ -12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका ये रफ करके यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। सो आपकी इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, 60 - 63 इज -3, -3 × 2 इज -6, तो 50 - 56 आपका आया -6, माइनस प्लस हो गया, 6 3 = 18, फिर 45 - 48 आया -3, -3 × 4 आपका आ गया 3 4 = 12 माइनस साइन के साथ, तो आपकी वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की -6 + 18 -12। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस वाला एक साथ करेंगे, क्या आएगा -6 और -12 जोड़ने पे आपकी वैल्यू क्या आएगी -18। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी +18, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको यहाँ पे मैंने बताया। इसको अब वो वाले जो अपना एग्जाम्पल था, थ्योरम थी, उसमें मूव ऑन कर जाते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि उस थ्योरम को कैसे नोटेशन से प्रूफ किया है। चलिए।
ये थ्योरम है हमारी। तो ये आपका दिया हुआ है डिटर्मिनेंट। अब इसको बोल रहा है that determinant का ट्रांसपोज विद डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रो से फर्स्ट एंड थर्ड रो। तो फर्स्ट और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज किया है। फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करने पे जो हमारी फर्स्ट रो थी वो हमारी थर्ड रो बन गई और जो थर्ड रो थी वो हमारी फर्स्ट रो बन गई। सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट लिखा A3, फिर A3 को मल्टीप्लाई किया ये वाले बॉक्स के साथ। फिर ये सेकंड एलिमेंट इन्होंने फर्स्ट कॉलम से इसको किया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट कॉलम से ही करके देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम यानी A2 यहाँ पे माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी आप सॉल्व करिएगा तो जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उसी से सॉल्व करिएगा। ए वाले से सॉल्व कर रहे हैं तो ए वाले से ही चलिएगा, बी वाले से सॉल्व कर रहे हैं तो बी वाले से ही चलिएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो से इन्होंने इससे सॉल्विंग नहीं किया है क्योंकि A1 होता फिर बी आ जाता फिर सी आ जाता। तो थ्योरम प्रूव करने के लिए ए वाला ही आप चुनिएगा। तो A1 A2 A3 आपका फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए इन्होंने फर्स्ट कॉलम से ही इसको सॉल्व किया है। ठीक है। सो जब इन्होंने फर्स्ट कॉलम से इसको सॉल्व किया तो ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो जो आपके नॉर्मल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है उससे ये विद अ माइनस साइन बाहर ब्रैकेट में आ रहा है, इससे ये माइनस कॉमन करके माइनस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है। तो यही है आपका सेकंड थ्योरम कि अगर आप कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब पहले कोई भी रो को रो ही रहने देंगे, बस उसका ऑर्डर बदलेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड बना दें या सेकंड रो को थर्ड बना दें वगैरह, जैसे भी अगर कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम बना दें। तो अगर ऐसा करके आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर ही आएगी बट विद अपोजिट साइन। अगर प्लस वैल्यू आ रही होगी तो माइनस आ जाएगी, माइनस आ रही होगी तो प्लस आ जाएगी। ठीक है। चलिए अब थर्ड थ्योरम पे आते हैं। थर्ड थ्योरम कह रही है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उन दोनों उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी ज़ीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ज़ीरो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई भी ऐसा डिटर्मिनेंट देख रहे हैं जिसमें कोई भी ऐसी दो रो है जो सेम है या कोई भी ऐसे दो कॉलम है जो सेम है, तो आप समझ जाएंगे कि इस डिटर्मिनेंट की ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो है, हमें इसे सॉल्व आगे नहीं करना। ठीक है। अब इस थ्योरम का प्रूफ क्या है? अब आप देखिए यहाँ पे आपकी पहली दो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं इसका प्रूफ देखिए। इफ वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल रो ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर हम कोई भी ऐसा डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है, और डिटर्मिनेंट की जब हम सॉल्व करते हैं और अगर हम सेकंड थ्योरम को अप्लाई करें, कोई भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, तो अगर हम ऐसी ही दो रो को इंटरचेंज कर दें जो इक्वल है, जो सेम है, तो आंसर तो हमारा माइनस साइन के साथ आ जाता है ना। तो ये तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी बट विद अ माइनस साइन। ये तो आपको पता है ना। तो अगर हम मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है
उसको हम थ्योरम 2 को यूज़ करके सॉल्व कर देते हैं। और थ्योरम 2 क्या है, अगर हम उन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर दें जिनकी वैल्यू आपस में सेम है, तो सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमने दो रो को ही चेंज किया है, तीसरी को चेंज नहीं किया है, इसलिए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम माने डिटर्मिनेंट सेम रहेगा बट विद द माइनस साइन रहेगा। अब इसको जब हम एक तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, विदा कुछ नहीं है, 0। अब यहाँ 2 जब यहाँ डिवाइड होगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। एक एग्जाम्पल से इसको करके देख लेते हैं। ओके, लेट्स अगेन मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड। चलिए, कोई और वैल्यूज हम लोग देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग 2, 3, 4 वाली वैल्यू नहीं देंगे, कुछ और लेके देखते हैं क्या आती है वैल्यू। 4, 5, 7, 6, 9, 2। अब हम लोग थर्ड थ्योरम कर रहे हैं ना। थर्ड थ्योरम क्या है हमारी, कह रहे हैं कोई भी दो रो सेम है या दो कॉलम सेम है, तो हम यहाँ पे दो रो सेम करके देख लेते हैं। अगेन हम ले आते हैं 4, 5, 7। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। चलिए करते हैं, क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 9 7 सा 63 माइनस 5 2 सा 10, फिर नेक्स्ट आएगा माइनस साइन के साथ 5, फिर आएगा 6 7 सा 42 माइनस 4 2 सा 8, फिर आएगा 7 वाला प्लस 7 मल्टीप्लाई किया 6 5 सा 30 माइनस 4 9 सा 36। ये आया। एक बार लेट मी क्रॉस चेक। आप लोग भी फ्रेंड्स ये हैबिट बनाइए, जब भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो उसको तुरंत आप क्रॉस चेक करके ज़रूर देख लें, ठीक है, कि सही किया है कि नहीं। क्योंकि अगर ऊपर मिस्टेक होगी तो नीचे जाके आंसर पूरा गलत हो ही जाएगा, तो दोबारा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुरंत ही उसको क्रॉस चेक कर लिया जाए। ओके, दिस मच फाइन। आगे देखते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आएगा हमारा 63 माइनस 10, यानी आएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 53, फिर यहाँ पे माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 42 माइनस 8, 34, है ना, बट विद द माइनस साइन। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 7 के साथ आ जाएगा 30 माइनस 36, यानी कि -6। सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 सा 12, 4 5 सा 20, 21, 2 1 20, ओके। देन माइनस साइन के साथ 5 4 सा 20, 0 2 5 3 सा 15, 15 16 17, ओके। देन फिर माइनस साइन के साथ, क्योंकि -6 है अंदर, 7 6 सा 42।
आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं रब करके आगे इसको सॉल्व करूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए लेट मी अगेन पहले एक बार देख लेती हूँ। 4 2 12 2 1 4 5 20 21 5 4 20 0 2 5 4 15 6 6 17 ओके 7 6 42 ओके। सो मैं ये वाला एरिया रब कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है हमें ऊपर वाले की वैल्यू फिर से ज़रूरत पड़ जाए। चलिए इतना रब करने से हमारा काम हो जाएगा। सो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 212 अब माइनस आएगा यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा? 2 7 4 7 3 10 1 11 212। ठीक है, देखिए -212 आया तो 212 माइनस 212 गिव्स अस 0। यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी ना कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आप सेम देख लें तो आप उसका झट से आंसर क्या बना दें? 0। आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली कोट द थ्योरम एज पर थ्योरम 3। इट सेज दैट if in any determinant any two row or any two columns are identical or equal or same then the value of determinant shall be 0। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख के सॉल्व कर दीजिए। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं कमेंट ज़रूर करिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब ये है हमारी 4 5 6 7 8 हमारे 4 थ्योरम्स अभी बचे हैं या 5। यस, 5 थ्योरम्स आर लेफ्ट बट क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं करूँगी। आप प्लीज़ जितनी मैंने अभी 3 थ्योरम्स पढ़ाए हैं इनको समझिए, इनको अपने आप सॉल्व करिए, थ्योरम प्रूव करिए। उसके बाद मैं आपको कल परसों में नेक्स्ट वीडियो भी इसका अपलोड ज़रूर कर दूँगी। सो यू डू नॉट नीड टू वरी। ठीक है, फॉर नाउ इफ़ अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालती हूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिए, अगर पसंद आ रहा है तो बताइए, नहीं पसंद आ रहा है हैविंग डाउट लिखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे वो डाउट बता दीजिए। आई विल पोस्ट अनदर वीडियो ऑन दैट। और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयरिंग इस केयरिंग को समझते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियोस को शेयर करिए क्योंकि इस टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन तो अब नहीं है, अनलॉक का फेज़ है बट स्टिल अभी कॉलेज स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा ओपन नहीं हुए हैं, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी ओपन नहीं हुए हैं बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कई बच्चों को ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम हो रही है तो और कोचिंग्स तो बिल्कुल भी जाना अभी अलाउड नहीं है। सो इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो मैं आपको उसके प्रॉपर वीडियोस डाल दूँगी। और भी कोई सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत हो CBSE क्लास 12 से रिलेटेड तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।